आओ राधा बेटी बैठो, कैसा क्या आना हुआ? क्या बताओ पिताजी, जब से मेरे ससुर जी का देहांत हुआ है तब से इनके सर में दिमाग में कुछ फर्क गिर गया। अभी कहते हैं कि मैं दिन भर तीखा नहीं खाऊंगा, पूरा मिठाई भोजन करूंगा, मेरे पिताजी ने कहा है। और अभी कह रहे हैं कि मेरे घर से ऑफिस तक जाने के लिए ट्रेन बनवाना है और ऑफिस से घर का अंतर लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। और मुझे भी दिन भर बांध के रखते हैं। पता नहीं इनके दिमाग में क्या बात चल रही है। हो अच्छा, जाना जी, क्या बात है बताओ, क्या बात हुई है? बताता हूँ पिताजी। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ उस समय उन्होंने मुझे सफलता के लिए कुछ बातें बताई थी, उसी का अनुसरण कर रहा हूँ। उन्होंने मरते वक्त मुझे बताया था कि जब भी घर से निकलो, काम पर जाओ तो छाव में जाना और छाव में आना। इसीलिए मुझे घर से ऑफिस तक ट्रेन बनवाना है। दूसरी बात ये बताई थी कि जब भी भोजन करो तो मीठा भोजन करो, तीखा भोजन कभी मत करना। और एक बात बताई थी कि अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। अब उसी का अनुसरण कर रहा हूं। आपके पिताजी ने सही बात कही, लेकिन आपने उसका अर्थ गलत निकाला। उनका कहने का मतलब था आप जब भी घर से काम पर जाओ तो चाव में जाना और चाव में ही वापस आना। इसका मतलब यह है था कि आप जब भी अपने ऑफिस जाओ, काम जाओ, फैक्ट्री जाओ तो सुबह जल्दी काम के लिए निकलना, और जब भी घर वापस आओ तो रात होने या शाम होने के बाद ही पूरा काम निपटा कर घर वापस आओ। दूसरी बात, आपको मीठा भोजन करने के लिए बोला, इसका अर्थ ये नहीं कि आप शक्कर वाला ही भोजन करें। इसका मतलब ये है कि जब आपके पेट में जब तक भूख नहीं लगती अच्छी तरह से, जब भूख लगे तब खाना खाओ। यही उनके कहने का उद्देश्य था। और तीसरी बात ये बताई गई थी आपको कि अपने पत्नी को बांध के रखना। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको रस्सी से बांध के रखो। इसका सीधा सा अर्थ था कि जब तक आप बाप नहीं बन जाते तब तक पत्नी को डांटना फटकारना नहीं। अगर वो एक बार मायके चले गई तो दोबारा वापस नहीं आएंगी। इसीलिए उन्होंने प्यार से रहने के संकेत दिया था, और यही सफलता का राज है। अरे राधा, चलो, मैं अब पूरी तरह से समझ गया हूँ मेरे पिताजी ने क्या कहा था। चलो अब हम घर चलते हैं और नए तरीके से नई जिंदगी शुरुआत कर। जी आइए, चलो अब हम घर चलते हैं। चलो अब हम प्यार से रहेंगे। धन्यवाद। हाँ, तो इसे ही कहते अक्ल का अंधा। समझ गए?